मैं भी उसी चौथे बेंच पर बैठने वाली कार्यकर्ता हूँ, जिसे आज चौथी बेंच से उठा करके मंच पर दे दिया गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज देखिए, अब ऐसी पार्टियां इन लोगों को बना नहीं सकती है, लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान देने का काम किया, तो इनको राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद आपको अपमान करने का किसी अधिकार नहीं। अपनी मेदिनीनगर की जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। आप देख सकते हैं कि पिछला चुनाव में जो वोट था उससे मुझे बढ़ के 10,000 वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं उनका जनता का विश्वास है। आज गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में बीजेपी जो है कि अपने नवनिर्मित वार्ड पार्षद और मेयर नगर अध्यक्ष लोगों को जो है कि सम्मान समारोह रखे हुए हैं। उसी बीच में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेतागण हैं और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा जो कि आज यहाँ पे आप लोग को रखना पड़ गया। ये चीज़ आप लोग जो है कि कार्यालय में भी बुला के करवा सकते थे, माला पहना सकते थे, इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल में इसका रखने का कारण? देखिए, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरे झारखंड प्रदेश से कार्यकर्ता आए हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए और कहीं ना कहीं रिंग रोड से कनेक्टिविटी अच्छा होने की वजह से गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में किया है। और सही मायने में नवनिर्वाचित नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में अपना कब्जा किया है, तो उसी को लेके एक बार सम्मान होनी चाहिए पार्टी की ओर से, इसीलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया। रांची का जो है कि डिप्टी मेयर का बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, डिप्टी मेयर तो बात का चीज़ है, वो तो अभी कार्यकर्ताओं का भावनाओं से और भारतीय जनता पार्टी के साथ में निश्चित रूप में हर कार्यकर्ताओं का झुकाव है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम का भाव से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और राज्य और देश में अगर विकास संभवतः अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता हैं, समर्थित उम्मीदवार हैं, वो उनको एक बेहतर परिणाम देने में उनको सुलभ होगा, क्योंकि एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्वाचित सदस्य बने हैं उन लोगों ने उत्साह भी है, बहुत काफ़ी उत्साह है। पूरे झारखंड प्रदेश से आए हैं, यहाँ साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, पलामू सभी जगह से लोग आए हैं, तो ये बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा जो पहल है और अभिनंदन कार्यक्रम बहुत बेहतर रहा। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता का सम्मान अगर करती है कोई पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में करती है। कितने आपके वार्ड पार्षद बने हैं लगभग? देखिए, वार्ड पार्षद तो समय बताएगा, अभी तो आपको परिणाम बाद में आएगा, लेकिन काम अच्छा ही होगा, हम लोग के पक्ष में ही परिणाम अच्छा आएगा, इसलिए समय का इंतज़ार करना होगा थोड़ा, क्योंकि समय आएगा तो सब आपके सामने पता चल जाएगा कि कितने लोग क्या है नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी को आप लोग ज़बरदस्ती भेज दे रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, उनका सम्मान आज उन्होंने इतनी बड़ी राजनीति के जीवन में 10 साल के मुख्यमंत्री हैं और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य निर्णय लिया है। इसलिए आने वाला दिन में वहाँ पे भी नीतीश कुमार हमारे बहुत लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, देख रहे हैं बड़ा शानदार नज़ारा है। और मैं सर साहिबगंज जिला से हूँ, डॉक्टर बीके मंडल, भाजपा कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ता नहीं, आप यहाँ पे वार्ड पार्षद जीत के आए ना? सर मैं 14 नंबर वार्ड से विजय यादव जी बड़े भाई हैं, उनके प्रतिनिधि में मैं आया हूँ। और मैं साहिबगंज जिला से हूँ, और मैं सिर्फ साहिबगंज जिला में ही नहीं हूँ, पूरा प्रदेश में और पूरा भारत में प्रवास करता रहता हूँ। कैसा लगता है भाजपा के साथ काम करते हैं? सर भाजपा के साथ काम वही कर सकता है जिसके अंदर ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने का इच्छा रखता है, वही इंसान भाजपा कार्यकर्ता बन सकता है, भाजपा का सच्चा सिपाही बन सकता है। कांग्रेस और ऐसी पार्टियां इन लोगों को बना नहीं सकती है, लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान देने का काम किया, तो इनको राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद आपको अपमान करने का किसी अधिकार नहीं। एक संवैधानिक पद में देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई है, आपके राज्य में जाते जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया है, आज पूरे देश की जनता गुस्से में है। तो देश की जनता आक्रोश में है कि सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है, तो सत्ता से इनको सत्ता की कुर्सी से घसीट उतारने का काम पश्चिम बंगाल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुतला दहन ममता बनर्जी का हो रहा है, कल भी है।
क्योंकि हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी थे उन्हीं को हम लोगों ने आमंत्रित किया तो जीते हैं, और जो अधिकृत नहीं तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया। भविष्य तय करेगा। क्या मूल मंत्र देके भेजा जा रहा है स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में जीते हैं। और जो विचारधारा है, जो मूल मंत्र है, जिस प्रकार से देश के शिक्षक प्रधानमंत्री तो देश के 40 करोड़ लोगों के निरंतर 11 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार का हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने वार्ड में, निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में उनके मूल मंत्र को अपनाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए वो सेवा करने का काम करते हैं। 100 करोड़ किया गया था, क्या उसके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी? कार्रवाई चल रही है, अनुशासन समिति देख रही है, रिपोर्ट आने के बाद कार्यकर्ता का है। मैं भी उसी चौथे बेंच पर बैठने वाली कार्यकर्ता हूँ, जिसे आज चौथी बेंच से उठा करके मंच पर दे दिया गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज देखिए, एक वार्ड की सड़क की धूल को उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने सखत आज बना लिया। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्र को, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रदेश के नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास किया। अच्छा, कैसे काम करेंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मैं छोटी सी सिपाही हूं और लगातार संघर्षशील रही हूं। चाहे मैं पोस्ट पे रहूं चाहे ना रहूं, जनता के लिए खड़ा होना मेरी प्राथमिकता शुरू से रही है। और रोशनी को जब जब लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो रोशनी ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। सखियां, उनका हर रोज है, हर दिन है, हर युग है, इसलिए आज नहीं हर दिन के लिए उनको शुभकामनाएं। रांची को सुंदर बनाना है, और उस रांची राजधानी मेरा परिवार है, और एक परिवार को एक बहू और एक बेटी जैसे सजाती है वैसे ही सजाऊंगी। और मुझे अपनी मेदिनीनगर की जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। आप देख सकते हैं कि पिछला चुनाव में जो वोट था उससे मुझे बढ़ के 10,000 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं उनका जनता का विश्वास है, पार्टी का विश्वास है, संस्था का विश्वास है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं अपनी जनता का जिस विश्वास से, जिस सपने को देखकर उन्होंने जो मुझे वोट दिया है, मैं पार्टी का और जनता, अपनी मेदिनीनगर के जनता का विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और आगे और भी अच्छे से अपने मेदिनीनगर के विकास करूंगी। सुविधाएं नहीं मिली, और ऐसा कुछ होते गया उस टाइम में भी, कोरोना हो गया, जो भी हुआ। तो अब आने वाले समय में उन 17 जो है हमारे, जो उनको हमको देंगे। अगर सपना है मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम कमाने का, अगर चाहिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और हाई सैलरी वाला करियर, तो अब इंतजार क्यों? तो आज ही नामांकन करें पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रांची में डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, DMLT एक्सरे, रेडियो इमेजिंग, OT असिस्टेंट, ड्रेसर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित, ISO प्रमाणित संस्थान, कार्यानंद तिवारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ANM, GNM, बेसिक BAC, नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से स्वीकृत, रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ बनता है आपका भविष्य। भारत ही नहीं, विदेशों में भी रोजगार के सुनहरे अवसर। एडमिशन ओपन है, लिमिटेड सीट्स है। अभी कॉल करें 9123261253 7050757428 6207206868 हमारा पता है NH 33, डुमरदगा, आयुर्वेदिक कॉलेज के पास, बूटी मोड़, रांची। आज लीजिए एडमिशन, कल पाइए सफलता और जीवन भर कमाइए सम्मान। पीताम्बरा और कार्यानंद तिवारी कॉलेज, आपके मेडिकल करियर की मजबूत शुरुआत।